हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टोपोलॉजी के टाइप्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टोपोलॉजी क्या होती है और उसके कुछ बेसिक एग्जांपल किए थे। तो एक बार हम छोटा सा पहले रिकैप ले लेते हैं कि टोपोलॉजी क्या थी। तो हमने टोपोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी कल। इसमें हमारे पास एक एक्स सेट होता है जो नॉन एम्प्टी होता है और टो होता है। टो क्या होता है? इसके अंदर एक्स का कोई सबसेट जो ये चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टो इज इन टो। टो के मेंबर्स की अगर हम यूनियन करें तो वो टो में होनी चाहिए। अगर मैं टो के मेंबर्स की इंटरसेक्शन करूँ तो वो अगेन होगी मेंबर किसका? टो का। फाई बिलोंग करना चाहिए टो में और एक्स भी बिलोंग करना चाहिए टो में। अगर वो एक चार कंडीशन को सेटिस्फाई करता है देन वी से दैट टो डिफाइंस अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। अगर मैं उसको एक ऑर्डर्ड पेयर में लिख देती हूँ तो बन जाता है वो एक टोपोलॉजिकल स्पेस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज का लेक्चर। तो हम टोपोलॉजी की फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे पहले, जो कि है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी मैं आपको पहले जनरल बता देती हूँ ये होती क्या है। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी वो टोपोलॉजी है जिसमें टो के अंदर सिर्फ दो एलिमेंट हो, फाई और एक्स। जिस टोपोलॉजी में सिर्फ ये दो एलिमेंट कंटेंट होंगे, फाई और वो पूरा का पूरा होल स्पेस, उसको बोलेंगे हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। लेट एक्स बी एनी सेट then the collection tau equal to phi comma x consisting of the empty set and the whole space। यानी कि जिस टो में एक तो एम्प्टी सेट और वो होल स्पेस हो, इज ऑलवेज ए टोपोलॉजी। वो हमेशा टोपोलॉजी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं इधर एक्स को इस सेट ले लेती हूँ ए कोमा बी, मैंने इधर कोई सेट ले लिया एक्स ए कोमा बी, क्या ये टोपोलॉजी की प्रॉपर्टी को सेट यानी कि टोपोलॉजी होगा ऑन एक्स पे? तो ये प्रॉपर्टी को हमें सेटिस्फाई कराना होगा। ओ थ्री ओ फोर तो सेटिस्फाई है ही इधर। तो यूनियन दिखाने के लिए फाई और एक्स की यूनियन क्या होगी? एक्स जो कि इसमें है। फाई और एक्स का इंटरसेक्शन क्या होगा? फाई जो कि इसमें है। सो ये टो जो है टोपोलॉजी की चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स ये टो जो है वो हर एक सेट पे टोपोलॉजी होगा। ओके। सो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या है? जिसके अंदर सिर्फ दो एलिमेंट हो, नॉन एम्प्टी सेट फाई और वो होल स्पेस एक्स। अगर एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक्स एक सेट दे रखा है मुझे एक्स वाई जेड का, उसकी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होगी? हमने अभी पढ़ा इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या आता है, एक तो फाई और वो होल स्पेस पूरा यानी कि वो एक्स। तो इसकी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होगी? फाई और एक्स, जहाँ पे एक्स क्या है हमारा? एक्स वाई और जेड, इसके एलिमेंट्स हैं। अब हम देखते हैं टोपोलॉजी की सेकंड टाइप जो कि है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है? इसके अंदर टो के अंदर जो है उस सेट्स के सारे सबसेट आएंगे यानी कि पावर सेट आएगा। डेट मीन्स अगर मैं इधर भी एक्स को एक सेट लेती हूँ ए बी, तो उसमें टो के अंदर क्या होगा? इस एक्स के सारे सबसेट, इसके पॉसिबल ऑल पॉसिबल सबसेट आएंगे इसके अंदर। और पावर सेट निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है, 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। इसके अंदर दो एलिमेंट होता है, 2 रेज़ टू पावर 2 दैट इज़ 4, यानी कि इसके हमारे पास चार सबसेट्स मिलेंगे। दैट इज़ एक तो फाई एंड एक सिंगलटन सेट ए, सिंगलटन सेट बी एंड एक एक्स। चार हमारे पास इसके सबसेट मिले। वो टोपोलॉजी जिसके अंदर उस सेट के सारे सबसेट हो वो कहलाती है हमारी डिस्क्रीट टोपोलॉजी। इनडिस्क्रीट क्या थी? जिसके अंदर ओनली फाई और एक्स आए। डिस्क्रीट जिसके अंदर उसके सारे सबसेट आए। ओके। लेट एक्स बी एनी सेट एंड टो बी फैमिली ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। टो क्या है? फैमिली किसकी? एक्स के सारे सबसेट्स की। तो वो टो जो है वो सेटिस्फाई करता है एक्सियम्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस। हमने इधर देखो क्या ये टो सेटिस्फाई कर रहा है सारी एक्सियम उसकी। फाई और एक्स तो है इसमें। यूनियन अगर मैं करूँ ए और बी की तो क्या आएगा? ए कोमा बी जो कि क्या है? एक्स, वो भी इसमें है। दोनों की इंटरसेक्शन करूँ तो क्या आएगा? फाई, वो भी इसमें है। ये सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। सिंस आर्बिट्रेरी यूनियन जो है सबसेट ऑफ एक्स वो हमेशा बिलोंग करेगा टो से, और फाइनाइट इंटरसेक्शन भी उसकी बिलोंग करेगी टो से। और फाई और एक्स तो हमें दिख ही रहे हैं वो टो में बिलोंग करेंगे। हैंस टो डिफाइंस टोपोलॉजी ऑन एक्स। उसके अंदर सारे उसके सेट्स आ रहे हैं, सबसेट्स आ रहे हैं, तो वो क्या होगी? डिस्क्रीट टोपोलॉजी। हमने इधर एक एक्स डिफाइन किया है, एक्स वाई और जेड। सो
डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर क्या होगा, उसके अंदर उसके सारे के सारे पावर सेट होंगे, उसके सारे के सारे सबसेट होंगे। 3 मेंबर है तो 2⁻³ उसके 8 सबसेट्स मिलेंगे हमें, तो वो ये सारे हो जाएंगे। सो नॉर्मली क्या है इसमें, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी वो है जिसके अंदर 5 और x आएगा। डिस्क्रीट टोपोलॉजी वो है जिस टो में उस सेट्स के सारे सबसेट आएंगे, यानी कि उसका पावर सेट आएगा। ओके, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। राइट डाउन ऑल द टोपोलॉजीज ऑन द सेट ऑफ 2 एलिमेंट a, b। a, b के ऊपर जितनी भी टोपोलॉजीज बनती है हमें वो लिखनी है। हमें पता है कि एक टो जिसके अंदर 5 हो और वो कंप्लीट सेट हो, वह इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी बनेगा। हमने पीछे प्रूव भी किया, जो कि क्या होती है हमारी इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी। अगर मैं इस सेट के सारे पावर सेट ले लूँ, इसके सारे सबसेट ले लूँ, तो वो भी हमेशा एक टोपोलॉजी डिफाइन करता है, वो जो कि कौन सी होती है हमारी डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो ये 2 टोपोलॉजी तो हमें मिल गई, और 2 प्रॉपर टोपोलॉजी हमें क्या मिलेंगी, ये 2। चेक करते हैं क्या ये सेटिस्फाई कर रही है इनकी प्रॉपर्टी को। 5 और x तो है, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, x, वो भी है। इंटरसेक्शन करेंगे तो a आएगा, वो भी है। तो ये भी टोपोलॉजी सही है, ये आप चेक करना, ये दोनों टोपोलॉजी होंगी। सो 2 एलिमेंट्स की टोपोलॉजी हमने डिफाइन कर दी। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है, वो क्या कहती है, लेट x इक्वल टू n द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमने एक x लिया है, वो किस चीज़ का सेट है, नेचुरल नंबर का, और टो कंसिस्ट करता है 5, x एंड ऑल सबसेट ऑफ x ऑफ फॉर्म 1, 2 अप टू n। टो के अंदर क्या क्या आता है, 5 आता है, x आता है, और सबसेट आते हैं x के, जो किस टाइप के हैं, 1 से लेके n तक। टो के अंदर हमारे पास क्या क्या आ रहा है, इधर 5 आ रहा है, x आ रहा है, और 1, 2 अप टू n तक ये सारे हमारे पास इधर सबसेट। ओके, सो हमें बताना है कि टो जो है वो टोपोलॉजी है x पर या नहीं। सो टोपोलॉजी प्रूव करने के लिए हमें वही उसकी 4 एग्जाम प्रूव करनी होंगी। सो फर्स्ट हमें पता है, देखो हमें गिवन ही है टो के अंदर कि 5 और x आ रहा है, तो O3 O4 तो इधर सेटिस्फाई हो गई। एग्जाम O1 प्रूव करने के लिए, यानी कि यूनियन जो है उन टो के मेंबर्स की भी टो में आती है, तो उसके लिए हम इधर क्या लेके चलेंगे, लेट ए लैम्डा बी यानी आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ मेंबर ऑफ टो। मैंने कोई टो का एक मेंबर ले लिया, उस मेंबर की मैंने फैमिली ले ली, टो की मैंने फैमिली ली है, तो वो टो की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ऑब्वियसली सी बात है, अगर मैं टो का कोई मेंबर लूँगी तो वो मेंबर जो है वो टो की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता पाएगा। ओके, और टो हमें पहले ही दे रखा है, टो के अंदर क्या आता है, 5 आता है, x आता है, और इस तरीके के सबसेट आते हैं। इसका मतलब जो मैंने टो का मेंबर लिया वो ए लैम्डा, वो इसी में से होगा, तो ए लैम्डा क्या होगा, इसी तरीके का होगा, क्योंकि मैंने ए लैम्डा क्या लिया, एक टो का मेंबर, और टो का मेंबर ये है। ओके, तो ए लैम्डा भी इस टाइप का होगा। सो हमें ए लैम्डा क्या मिल गया, इस तरीके का। अगर मैं इस ए लैम्डा की जो फैमिली ली है, अगर मैं उसके मेंबर फाइनाइट ले लूँ मतलब वो कहीं जाके स्टॉप होएंगे। मान लो मैंने 5 तक ले लिया, कहीं फाइनाइट है मतलब वो कहीं जाके स्टॉप होएंगे। स्टॉप हो रहा है तो हम उसका एक मैक्सिमम एलिमेंट बता सकते हैं, राइट। सो ए लैम्डा जो है वो 1 से लेके m तक होगा किसी में से, सो उसकी यूनियन भी इसमें से होगी। ऑब्वियसली सी बात है, अगर ए लैम्डा इसमें से है तो उसकी यूनियन भी इसी में से होगी। और हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि ये जो सबसेट्स हैं वो किस में बिलोंग करते हैं, टो में, तो उसकी यूनियन भी किस में चलेगी, टो में। ओके, अगर मैं इसके मेंबर्स इनफाइनाइट ले लेती हूँ, यानी कि 1, 2, 3 अप टू सोन, हमें पता ही नहीं है ये कहाँ पे जगह स्टॉप हो रहे हैं, तो ये सारे क्या हैं, n, यानी कि नेचुरल नंबर का सेट। और क्वेश्चन में गिवन है नेचुरल नंबर का सेट किसके इक्वल है, x के, एंड इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन दैट टो इज इक्वल टू 5, x एंड अप टू 1 टू लेके सारे एलिमेंट उसके, यानी कि ये सेट हमें टो में गिवन है, तो x बिलोंग कर गया टो में, तो उसकी यूनियन भी बिलोंग कर जाएगी टो में। सो यूनियन हमने प्रूव कर दी कि उसकी टो में बिलोंग करती है। नेक्स्ट एग्जाम में हमें प्रूव करना होता है उसकी फाइनाइट इंटरसेक्शन टो में बिलोंग करती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने लेट किया ए आई जो है वो फाइनाइट फैमिली मेंबर्स ऑफ टो की। मैंने टो के मेंबर्स की कोई एक फैमिली ले ली, तो फैमिली इसी टाइप्स की होगी। मैंने उसका एक मिनिमम एलिमेंट ले लिया 1। मिनिमम एलिमेंट जो है वो हमेशा उसके इंटरसेक्शन में आएगा। अगर m जो उसका मिनिमम है, सो उसकी इंटरसेक्शन भी किसके इक्वल होगी, 1 से लेके m तक, क्योंकि उसका मिनिमम एलिमेंट जो है वो हमेशा उसके इंटरसेक्शन में आएगा।
और ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये टो में बिलोंग करता है, ये टो में बिलोंग करता है, तो उसकी इंटरसेक्शन भी किस में बिलोंग कर गई, टो में। हैंस टो इज़ अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। हम एक बार दोबारा इस थ्योरम्स को देखते हैं कि हमने इसमें क्या किया था। सो लेट्स, क्वेश्चन में हमें गिवन था कि x इक्वल टू n, सेट दे रखा है हमें नेचुरल नंबर का। टो के अंदर क्या आता है, फाई और x, और सब सेट आते हैं इस तरीके के। मुझे इस टो को प्रूव करना है, वो टोपोलॉजी है। फाई और x बिलोंग करते हैं टो में, तो O3 और O4 क्या होंगे, सेटिस्फाई। O1 प्रॉपर्टी के लिए हमने क्या किया, हमने ए लैम्डा लिया, एक आर्बिट्रेरी फैमिली टो के मेम्बर्स की। ये टो की मेंबर है तो वो टो की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, और मुझे पता है टो के अंदर इस तरीके के एलिमेंट है, तो ए लैम्डा भी इसी तरीके का होगा इनमें से, राइट। अब वो ए लैम्डा भी इसी तरीके का है। अगर मेंबर इसके फाइनाइट है तो वो कहीं जाके स्टॉप होंगे तो हम उसका एक मैक्सिमम एलिमेंट पता कर पाएंगे। तो ए लैम्डा इसमें से है तो उसकी यूनियन भी इसमें से होगी। ये हमें गिवन है वो टो में है, तो उसकी यूनियन भी किस में चलेगी, टो में। अगर मैं उसके मेंबर इनफाइनाइट ले लेती हूँ, यानी कि सोन अप टू, ये सारे क्या बन जाएंगे, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर हमें पहले दे ही रखा है कि वो टो में बिलोंग करते हैं, तो वो किस में बिलोंग कर गए, टो में। सो इसकी यूनियन भी किस में बिलोंग कर गई, टो में। और टू प्रॉपर्टी के लिए हमने क्या किया, हमने ए आई इधर एक फाइनाइट फैमिली ली टो के मेंबर्स की। सो देन ईच ए आई इस टाइप ऑफ दिस, हर एक ए आई इस टाइप का होगा। हम उसमें से एक मिनिमम एलिमेंट हमेशा पता कर पाएंगे। मिनिमम एलिमेंट हमें बन रहा है, पता लग रहा है इधर हमें। सो वो इंटरसेक्शन में भी होगा यही सब, और ये हमें गिवन ही है टो में, तो इंटरसेक्शन भी किस में चलेगी, टो में। हैंस टो इज टोपोलॉजी ऑन एक्स। आई थिंक आपको ये थ्योरम आज की और डेफिनेशन आपको समझ आई होंगी। आप इसकी रिटर्न प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो ये O1 और O2 प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करानी होती है, यही थोड़ी सी टिपिकल होती है। O3 और O4 तो हमें जनरली टो में गिवन ही होंगी। So if you like my video, then please subscribe my channel and share my video with your friends. Thank you so much for watching my video.